नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने सीस्मिक वेव्स को जाना था। हमने देखा था सीस्मिक वेव्स दो प्रकार के होते हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव। अर्थ के इंटीरियर को समझना है तो हमारा वास्ता पड़ेगा बॉडी वेव से। और बॉडी वेव को हमने देखा था दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। और हमने देखा था कि भाई जो प्राइमरी वेव यानी जो पी वेव होते हैं वो किसी भी प्रकार के मीडियम से ट्रेवल कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वहीं अगर आप देखें सेकेंडरी वेव, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ही मूव कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा था। आज दोस्तों इसी को हम अप्लाई करेंगे। हम समझेंगे पी वेव शैडो जोन क्या है, एस वेव शैडो जोन क्या है, सीस्मिक डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है, और इससे हम अर्थ के इंटीरियर को डिसाइफर करेंगे। और अगले क्लास में हम उसी अर्थ के इंटीरियर को और डेप्थ में जानेंगे और समझेंगे। आज हम जानेंगे कि आखिरकार हम अर्थ के इंटीरियर को कैसे समझ रहे हैं यूजिंग पी वेव शैडो जोन, एस वेव शैडो जोन, यूजिंग द सीस्मिक डिस्कंटिन्यूटीज। आज हमारा पूरा आप देखें तो फोकस इसी पर होने वाला है। तो ये क्या इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि सीस्मिक वेव्स है, वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे बन गया है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है, ये आप आज जानेंगे। और दोस्तों ये मेंस में कई बार पूछ चुकी है यूपीएससी, और आने वाले दिनों में भी पूछ सकती है। तो ये आप अगर जाने तो आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी और आप मार्क्स इसमें फेच कर पाएंगे। दोस्तों मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। एंड अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं KC10, क्योंकि आपको स्पोर्ट्स से सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है, मेरे द्वारा गाइडेंस मिलती है, which will span across the subjects of GSSA, Geography, Optional and Answer Writing। तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं। बस 1 साल है, उससे अधिक की प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आपको KC10 कोड से लेनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम एक कंसेप्ट समझेंगे, रिफ्रैक्शन। कोई नया कंसेप्ट आपको नहीं बता रहा हूं, आपको ऑलरेडी मालूम है, आप लोगों ने 8वीं 9वीं में तो पढ़ा ही है। तो आप लोगों ने देखा था कैसे लेजर लाइट मारते हैं और वो पानी के थ्रू मूव करता है, तो पानी में लेजर लाइट कैसे मुड़ती हुई दिखती है। तो लाइट हमने देखा है, यदि वो फास्टर मीडियम टू स्लोअर मीडियम मूव करती है तो इट मूव्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, और जब ये स्लोअर टू फास्टर मीडियम मूव करती है तो लाइट अगर आप देखें तो इट मूव्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो दोस्तों यही प्रॉपर्टी सीस्मिक वेव्स भी शो करती हैं। तो सीस्मिक वेव्स भी अगर आप देखें तो एक रॉक टाइप है जिसमें मान लीजिए सीस्मिक वेव फास्ट मूव करती हैं, दूसरे रॉक टाइप में सीस्मिक वेव स्लो मूव करती हैं। तो ये भी जब फास्ट टू स्लो वाले रॉक में मूव करेगी तो ये अगर आप देखें तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर स्लो टू फास्ट मूव करेगी तो जस्ट लाइक दिस इट विल आल्सो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये तो कुछ नई बात नहीं है, जो रिफ्रैक्शन का मैकेनिज्म है, जो प्रॉपर्टी है, वही आपको पत्थरों में भी देखने मिलेगी। एंड पी वेव, एस वेव भी ऐसे ही रिफ्रैक्ट करते हैं। अब दोस्तों अगर हम देखें तो एक कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा, सीस्मिक डिस्कंटिन्यूटी। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार वो क्या कारण है जिससे किसी रॉक में जो सीस्मिक वेव्स हैं तेज मूव करेंगे तो किसी में स्लो मूव करेंगे। तो दोस्तों ये जो सीस्मिक वेलोसिटी है ये निर्भर करती है उसके मटेरियल प्रॉपर्टी पे। वो रॉक की क्या प्रॉपर्टी है, उसकी क्या मिनरल फेज है, क्या कंपोजिशन है, क्या पैकिंग स्ट्रक्चर है, वो सॉलिड है, वो मोल्टन है, मोल्टन होगा तो स्लो मूव करेगी, सॉलिड है तो तेज मूव करेगी, है ना। कुछ इस प्रकार से आप अगर देखें तो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी पे, कंपोजिशन, मिनरल फेज, पैकिंग स्ट्रक्चर, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब पर सीस्मिक वेव्स की वेलोसिटी निर्भर करती है। अब दोस्तों अगर हम अर्थ में देखें तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम कुछ इस प्रकार से पृथ्वी में अलग अलग जगह पे आप अगर देखें तो हम एक तरीके से आप देखें तो ऐसे डायनामाइट फोड़ते हैं, डायनामाइट फोड़ते हैं और उसके बाद हम अलग अलग जगह पे सीस्मिक स्टेशन लगा के रखते हैं, और इस सीस्मिक स्टेशन में हम अर्थक्वेक से आने वाली पी वेव, एस वेव को मॉनिटर करते रहते हैं, और उसको हम मेजर करते हैं कि कैसे टाइम के साथ वो बदल रही हैं, कहीं पर तेज पहुंच रही है, कहीं धीरे पहुंच रही है। तो इससे हम अर्थ के इंटीरियर में कहां पे वो बेंड कर रही है वो कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो हम पाते हैं जो सीस्मिक वेव्स हैं वो अगर आप देखें तो अगर आप देखेंगे ये पी वेव की बात हो रही है, इसको मैं जूम करके दिखाता हूं तो आपको और बेहतर दिखेगा। यहां पर दोस्तों आप देखें तो ये पी वेव की वेलोसिटी चार्ट है, ये एस वेव की वेलोसिटी चार्ट है, और ये वेलोसिटी आप देखें तो डेप्थ के अनुसार बताई जा रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों 6370 किलोमीटर यानी अर्थ का सेंटर आ गया। तो पी वेव अगर आप देखें
तो अगर हम देखें अर्थ के ऊपरी लेयर पे देखें तो कुछ इस प्रकार से पी वेव एस वेव स्टार्टिंग में स्लो होते हैं, फिर अगर आप देखें तो धीरे धीरे स्पीड पकड़ते हैं, और फिर अगर आप देखें तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस डेप्थ पे आप देखोगे तो एस वेव एंड पी वेव की वेलोसिटी में चेंज आता है। फिर आप देखोगे फर्दर चेंज आपको इस प्रकार से कुछ यहाँ की वेलोसिटी में 3000 किलोमीटर की डेप्थ पे आप देखोगे एस वेव गायब हो जाते हैं। फिर पी वेव आप देखो तो इसके बाद बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। फिर अचानक से आप देखोगे कुछ 5000 किलोमीटर को पार करने के बाद सडनली इसकी वेलोसिटी तेज हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो जियोफिजिसिस्ट हैं वो अगर आप देखें तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं वो अलग अलग जगह पे सीस्मिक वेलोसिटी में डिस्कंटिन्यूटी नापने में सक्षम होते हैं। डिस्कंटिन्यूटी क्या है? वो पॉइंट है जहां पे सीस्मिक वेलोसिटी पी वेव एस वेव की बदल जा रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे हम अलग अलग डेप्थ के वो पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं जहां जहां पे आप देखोगे सीस्मिक डिस्कंटिन्यूटी हमको देखने मिल रही है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है यदि सीस्मिक वेलोसिटी बदल रही है यानी कि उस रॉक की जो मटेरियल प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल बदल रही है। अब आप पूछोगे सर अर्थ की गहराई में सीस्मिक डिस्कंटिन्यूटी मिलता कैसे है, कैसे साइंटिस्ट ढूंढ निकालता है, कैसे जियोफिजिस्ट ढूंढ निकालता है? तो दोस्तों उसके पीछे मैंने आपको बताया वो और कुछ नहीं करते, ऐसे डायनामाइट फोड़ेंगे यहाँ पे और यहाँ पर वो देखेंगे कि भाई अगर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वो सबसे पहले इसका क्रेडिट जाता है मोरोविचिक को। तो उन्होंने कुछ पाया दोस्तों कि अगर आप यहाँ से डायनामाइट फोड़ रहे हैं तो ये नॉर्मल स्पीड पे ही पहुंच जा रहा है, लेकिन जैसे ही 200 किलोमीटर के बाद वाली रेंज पे आप अगर देखोगे तो जो वेव्स हैं वो जल्दी पहुंच जा रही हैं। तो इसके अनुसार उन लोगों ने प्लॉट किया चार्ट को और उससे वो सीस्मिक डिस्कंटिन्यूटी कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल शब्दों में कहूं तो आपको बस इतना जानना है, जियोफिजिसिस्ट ये कर लेता है, वो बेसिकली इस डेटा को इंटरपोलेट करता है एंड उसको कैलकुलेट करके वो अलग अलग सीस्मिक डिस्कंटिन्यूटी निकालने में सक्षम है। आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है वो कैसे निकालते हैं, बस जानिए वो क्या करते हैं, इस प्रकार से अलग अलग सीस्मिक डिस्कंटिन्यूटी निकाल लेते हैं यूजिंग सीस्मिक वेव्स। तो अब अगर दोस्तों हमने अर्थ के चार्ट में अगर इस प्रकार से अलग अलग सीस्मिक डिस्कंटिन्यूटी देखी, इसका क्या मतलब है? अर्थ के अलग अलग लेयर हैं। तो अगर आप देखें ना तो सबसे पहले तो हमको देखने मिलता है कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी। ये अगर आप देखें तो हर जगह नहीं दिखता, ये अगर आप देखोगे तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंट वाले भाग में कुछ 10 किलोमीटर की गहराई पे आपको देखने मिल जाता है। तो इसको हम कहते हैं कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी, और ये कुछ 10 किलोमीटर पे देखने मिल रहा है तो हम कहते हैं ये पार्ट है अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट का। इसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट डिस्कंटिन्यूटी हमें देखने मिलती है कुछ 30 किलोमीटर की गहराई पे, इसको हम कहते हैं मोरोविचिक डिस्कंटिन्यूटी या मोहो डिस्कंटिन्यूटी। ये अगर आप देखें तो कहते हैं इसके बाद काफी ड्रास्टिक चेंज आता है, अगर आप देखोगे 30 किलोमीटर के बाद स्पीड में, तो अगर वो ड्रास्टिक चेंज जो आ रहा है दोस्तों उसके बाद हम कहते हैं कि एक अलग लेयर अर्थ का स्टार्ट हो गया। तो ये अगर आप देखो तो कुछ इस प्रकार से 30 किलोमीटर से कुछ 700 किलोमीटर तक हमको देखने मिलता है। हालांकि इसके बीच में आप अगर देखें, इसके बीच में अगर आप देखें तो 30 किलोमीटर के बाद कुछ स्टार्टिंग में स्पीड ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ती है, उसके बाद बहुत तेजी से आपको कुछ बढ़ती हुई दिखेगी। एक डेप्थ के बाद करीबन 200 किलोमीटर के बाद आप देखोगे तो और भी तेजी से हमको बढ़ती हुई दिखती है। तो 200 किलोमीटर के बाद अगर आप देखोगे तो और तेजी से स्पीड हमको सीस्मिक वेलोसिटी बढ़ती हुई दिखती है। तो यहाँ पे 700 किलोमीटर के बाद अगर आप देखोगे तो ये रहा कुछ 700 किलोमीटर, ये रहा कुछ 700 किलोमीटर, जिसके बाद आप देखोगे स्पीड और तेजी से बढ़ती है पहले की तुलना में। तो उसके बाद अगर आप देखो तो 700 किलोमीटर पे हमको जो देखने मिल रहा है इसको हम कहते हैं रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी। ये अगर आप देखो तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को सेपरेट करता है। इसको हम और डेप्थ में पढ़ेंगे, क्रस्ट मेंटल कोर क्या है सब कुछ हम जानने वाले हैं, बस अभी आपको मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूं। इसके बाद अगर आप देखें तो अगला डिस्कंटिन्यूटी हमको देखने मिलता है, आप अगर देखो कुछ 2900 किलोमीटर पे, तो इसको कहते हैं गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। और यहाँ पे आप अगर देखें तो हमको बिटवीन मेंटल एंड कोर देखने मिलता है। और सडनली गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी आप देखो कितने डेप्थ पे है, तो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी आप देखोगे तो ये आता है 2900 किलोमीटर के डेप्थ पर। तो 2900 किलोमीटर पे देखो क्या हो रहा है,
2900 किलोमीटर का ये जो डेप्थ है दोस्तों, इसके बाद एस वेव गायब हो जाते हैं, बस पी वेव दिखने मिलते हैं। और पी वेव की भी वेलोसिटी देखो सडनली कम हो जाती है ना, अच्छी खासी। ये 15-16 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चलती थी पी वेव, अचानक 2900 किलोमीटर के बाद आप देखोगे तो ये, अगर आप देखोगे तो कुछ यहां पर 7-8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर आ जाती है, यानी वेलोसिटी बिल्कुल ड्रॉप कर जाता है। और फिर आप देखोगे कुछ 5000 किलोमीटर के बाद सडनली स्पीड बढ़ जाती है, सडनली स्पीड अचानक से राइज कर जाती है। तो ये अगर आप देखो दोस्तों, तो ये कहानी किसकी है, गुटेनबर्ग के बाद आप देखोगे तो ये है 5150 किलोमीटर पे, जब हमको मिलता है लेमैन डिस्कंटिन्यूटी, जहां पे हमको स्पीड में राइज दिखती है और उसके बाद स्पीड यूनिफॉर्म हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग डिस्कंटिन्यूटी से हमने क्या समझा कि भाई अर्थ के अलग अलग लेयर हैं। ये तो हमको ये डिस्कंटिन्यूटी पढ़ के समझ आ गया। अब दोस्तों हम जानेंगे कि अब अर्थ के लेयर कोई सॉलिड है या कोई लिक्विड है, ये कैसे पता चलता है। तो दोस्तों इसके पीछे कहानी अगर समझनी है तो हम जानेंगे शैडो जोन को। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ आया तो पीछे वापस बैक करेंगे, वापस आप देखेंगे पिछला कंसेप्ट भी। तो दोस्तों शैडो जोन क्या है, तो दोस्तों हमने क्या किया ना, यहां पे हमने एक डायनामाइट फोड़ा, जगह जगह पे सीस्मिक स्टेशन लगा के रखा है, ठीक है। अब इसको अगर आप देखें तो ये मान लीजिए ऐसे मैंने एक लाइन खींची, ऐसे मैंने एक लाइन खींची, इसको कहा मैंने 0 डिग्री, इसको मैंने कहा इस पॉइंट को 180 डिग्री। ये क्या हो गया दोस्तों, इसको मैं कहूंगा कुछ 90 डिग्री, इसको भी मैं कह दूंगा कुछ 90 डिग्री वाला ये पॉइंट। अब अगर आप देखें तो यहां पे मैंने डायनामाइट फोड़ा 0 डिग्री पे। अब देखिए यहां से निकले पी वेव और एस वेव। मान लीजिए अभी मैं आपको सिर्फ एस वेव दिखा रहा हूं, तो एस वेव जब मैं देखता हूं तो इस प्रकार से चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, और यहां तक सीस्मिक स्टेशन में आ रहा है आ रहा है आ रहा है। और इस पॉइंट के बाद जो कि कुछ 105 डिग्री पे है, यहां पर भी आप देखोगे कुछ इस पॉइंट के बाद जो कि कुछ 105 डिग्री पर है, उसके बाद आप देखोगे 105 डिग्री पॉइंट के बाद जो सीस्मिक स्टेशन है, इसके बाद जो मैंने सीस्मिक स्टेशन यहाँ पे जो लगा के रखे हैं, यहां पर कुछ देखने ही नहीं मिल रहा, एस वेव आ ही नहीं रही। तो मैं क्या कहूंगा दोस्तों, मुझे क्या देखने मिल रहा है, एस वेव का शैडो जोन देखने मिल रहा है। एस वेव क्या, शैडो क्या होता है, लाइट पड़ी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो हर जगह लाइट पड़ेगी, लेकिन इसके पीछे जो अगर दीवार है तो उस पे मुझे इस हाथ के पीछे वाले पार्ट में लाइट नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि ये शैडो बन गया। तो कुछ वैसे ही 105 डिग्री के बाद आप अगर देखोगे तो आपको एस वेव नहीं देखने मिल रहा, एस वेव नहीं देखने मिल रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब दोस्तों यही हुआ कि आप अगर देखें तो जरूर याद कीजिए एस वेव की क्या प्रॉपर्टी थी, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करता है। मतलब कि 105 डिग्री के बाद कोई तो ऐसा पॉइंट हो गया है अर्थ में कि लिक्विड शुरू हो जाता है। 105 डिग्री के बाद लिक्विड शुरू हो जाता है। एंड 105 डिग्री को अगर मैं कैलकुलेट करके डेप्थ के टर्म्स में बोलूं तो ये निकलता है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर यानी गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। तो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहती है कि भाई इसके बाद एस वेव गायब हो जाते हैं। 105 डिग्री के बाद आप अगर देखोगे तो कुछ इस प्रकार से 105 डिग्री के बाद, क्योंकि यहाँ पे ये कोई अर्थ का एक ऐसा लेयर आ गया है जो कि लिक्विड है, वो क्या करता है, एस वेव को नहीं मूव करने देता है। तो एस वेव शैडो जोन बताती है कि अर्थ का कोई लेयर तो भैया लिक्विड है। अब कहां तक लिक्विड है वो कैसे पता चले, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पी वेव, क्योंकि पी वेव तो अपना गुजर सकता है ना, एस वेव भले ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए लेकिन पी वेव तो आगे मूव कर रहा है। तो अब हम देखते हैं पी वेव की कहानी। तो पी वेव, अब यहां से हमने एपीसेंटर से यहाँ पे वही डायनामाइट फोड़ा और अब हम मॉनिटर करना शुरू किए पी वेव को। तो हमने क्या पाया कि जो पी वेव है ये वही 105 डिग्री के करस्पॉन्डिंग पॉइंट वाले 105 डिग्री तक तो पी वेव भी हमको दिख रही है। 105 डिग्री तक
पी वेव भी हमको देखने मिल रही है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो 142 डिग्री तक जो सीस्मिक स्टेशन है, 142 डिग्री तक जो सीस्मिक स्टेशन है, 105 टू 142 डिग्री, वहां पे कोई भी हमको पी वेव देखने नहीं मिल रहा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि सबसे पहले तो जो हमें ऑलरेडी मालूम हो चुका है एस वेव के लिक्विड एस वेव शैडो जोन से, वही चीज वापस रीइंस्टेट हुई और मजबूत हुई, क्योंकि पी वेव की स्पीड यहां पर क्या हो रही है? स्लो हो रही है। यहां पे फास्ट है, यहां पे स्लो है। हमने देखा है जब आप फास्ट टू स्लो मूव करोगे तो आप किधर मूव करोगे? टूवर्ड्स दी नॉर्मल मूव करोगे। यानी कि यहां पे आप देख रहे हो ये फास्ट मीडियम से स्लो मीडियम में जा रहा है, तो ये मूव करने के बजाय टूवर्ड्स दी नॉर्मल मूव कर जाता है। तो इस प्रकार से मूव कर रहा है। वैसे ही ये यहां भी आप देखें तो ये 105 डिग्री जो बाउंड्री पे है, यहां पे इसके बाद अगर आप देखो तो ये टूवर्ड्स दी नॉर्मल मूव कर जा रही है। ये 105 डिग्री पे जो पी वेव आई, ये टूवर्ड्स दी नॉर्मल मूव कर जा रही है। और इस वजह से आप देखो तो 105 टू 142 डिग्री आपको पी वेव नहीं देखने मिल रहे। 105 टू 142 डिग्री आप देखो तो आपको पी वेव देखने नहीं मिल रहे। तो ये क्या बोल रहा है कि जरूर 105 से लेके 142 डिग्री तक वो पॉइंट है जहां तक आप देखो। तो इससे एक्सट्रापोलेट करके मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं कि 105 टू 142 को अगर मैं एक्सट्रापोलेट करूं तो इससे मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं कि हाँ, इतना जो रीजन है दोस्तों ये जरूर कोई लिक्विड मटेरियल का है। अब मैं फर्दर देखता हूं पी वेव। अब मैं ऐसा पाता हूं कि ये जो पी वेव है, ये जो पी वेव है, मान लेते हैं 160 डिग्री वाला पी वेव और यहां पे है 180 डिग्री वाला पी वेव। मैं ऐसा पाता हूं कि ये 160 डिग्री वाले पी वेव की तुलना में 180 डिग्री पे पी वेव जल्दी पहुंच जा रही है। और इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, जियोफिजिसिस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो पाते हैं कि ये जो स्पीड आ रही है ये काफी फास्ट आ रही है। मतलब कि अर्थ के इंटीरियर में और एक लेयर है जिसकी स्पीड अगर आप देखें, जहां पे स्पीड बढ़ रही है, जो कि कैलकुलेट करने पे पता चलता है कि ये स्पीड करस्पॉन्ड करती है सॉलिड स्टेट में आयरन एंड निकल एलॉय को। आयरन एंड निकल का यदि कोई एलॉय है एंड वो सॉलिड स्टेट में है तो उसमें जो पी वेव की वेलोसिटी होगी कुछ उतनी ही निकल के आती है। तो इससे मुझे पता चलता है कि इनर कोर क्या है? इनर कोर क्या है? कुछ सॉलिड है। यानी कि पी वेव की जो स्पीड बूस्ट हो रही है वो बताता है कि इनर कोर सॉलिड है। और वो लैबोरेटरी में हमने देखा है यदि हाई प्रेशर में हम हाई टेम्परेचर के आयरन निकल के एलॉय को रखे तो उस पे जो पी वेव की वेलोसिटी होती है उसी से ये मैच कर जा रहा है। और बाकी सीस्मिक डिसकंटिन्यूटी से हमको पता चल ही जाता है कि भाई पी वेव की भाई जो कोर है, आउटर कोर है, कहां तक लिक्विड है और कहां पे इनर कोर से अचानक से इसकी स्पीड बूस्ट हो रही है। तो वो कुछ आता है, आप देखोगे तो 5150 किलोमीटर, जिसके बाद हम पाते हैं उसकी स्पीड बूस्ट हो रही है एंड वो करस्पॉन्ड कर रही है इक्विवेलेंट टू पी वेव्स वेलोसिटी इन निकल आयरन एंड निकल एलॉय, सॉलिड आयरन एंड निकल एलॉय। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई पी वेव से शैडो जोन से हम डेप्थ कैलकुलेट कर पाते हैं और हमको ये पक्का पता चल जाता है कि हाँ, जो आउटर कोर है वो क्या है? लिक्विड है। आउटर कोर है वो क्या है? लिक्विड है। ठीक है, तो ये आपको क्या जानना था? शैडो जोन्स के बारे में जानना था। एंड पी वेव की वेलोसिटी बूस्ट होती है, वो बताता है कि आयरन एंड निकल का बना हुआ एक सॉलिड इनर कोर है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या समझा? शैडो जोन्स का कंसेप्ट समझा। हमने देखा कैसे इसको अप्लाई करके हम अर्थ के इंटीरियर के नॉलेज को आज जान पाए हैं। एंड इसके लिए क्रेडिट जाता है मोरोविचिक को, उन्होंने ही सबसे पहले ये किया था। तो अब जब हम अर्थ के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो अगले क्लास में हम इसी को और भी ज्यादा डेप्थ में जानेंगे। कैसे क्रस्ट मैंटल कोर क्या है, लिथोस्फेयर, स्टेनोस्फेयर,
ये सारी चीजें क्या है, इनको सभी को हम समझने वाले हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वही आपका बेस होने वाला है जिसपे हम आने वाले दिनों में पूरा कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इन सभी को इसी के ऊपर हम बिल्ड करेंगे। तो क्लास पसंद आई हो तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे। आपको कहना चाहूंगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो निश्चित होकर कोड यूज कीजिए KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, इससे आपको मेरी मेंटरशिप मिलती है, हैंड होल्डिंग मिलती है और जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल, आंसर राइटिंग कवर करती है। जब भी आप 1 साल या से अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस आइकॉनिक कॉम्बो की इन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा अनअकैडमी में वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स हैं, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हैं, हमारे टॉपर्स भी आप देख सकते हैं। बाकी अनअकैडमी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी अनाउंस कर रहा है जिसमें आपको 1 मंथ एक्सटेंशन मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन में। बस आपको एक QR कोड स्कैन करना है, एनरोल नाउ बटन दबाना है एंड अपने डिटेल्स देने हैं। तो ये मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी होगी इसमें। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं, तो अगर आप डिजर्विंग है तो आप जरूर इसको फिल कीजिएगा। बाकी प्राइस हाइक होने वाली है दोस्तों, तो इसके पहले आप क्या करें, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले ले, यूज द कोड KC10। CSE एश्योर भी है, 2 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ 1 साल का एडिशनल बेनिफिट है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है एंड 1 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 46,791 रुपीज। 1 साल की आइकनिक की कीमत है 67,041 रुपीज एंड 1 साल की ऑप्शन की कीमत है 24,750 रुपए। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है। मेरे बहुत सारे कोर्स हैं, जल्दी एक मेंस आंसर राइटिंग कोर्स भी आने वाला है और प्लस कोर्स में ज्योग्राफी एनवायरनमेंट है ही, डाउट सॉल्विंग सेशन भी है, आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, और अल्टीमेट बैच भी हम लॉन्च कर रहे हैं, ऑप्शनल कार्निवाल भी हम लॉन्च कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।